कुशवाहा के तीनों विधायक चार सोच रहे थे कि हम ही मंत्री बनेंगे। माधव आनंद सोच रहे थे कि हम ही उपेंद्र जी के सबसे करीबी हैं, हमको मंत्री बनाया जाएगा। और बाकी तीनों विधायक सब लोग सोच रहे थे, पत्नी सोच रही थी कि हमको बनाया जाएगा। एक तो माधव आनंद हो गए, एक पत्नी हो गए, एक महतो जी हो गए, एक और हैं। तो चारों विधायक सोच रहे थे मंत्री, लेकिन उपेंद्र जी ने बेटा को मंत्री बनाया, राजनीतिक रूप से एस्टेब्लिश कर दिया बेटा को मंत्री बनाकर। अब हो सकता है आने वाले 25 साल बाद सम्राट शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी 25 साल बाद डिप्टी सीएम बने। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे 25 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के। एक समय था जब बिहार में जब चुनाव होता था तो लालू यादव के विरोधी परिवारवाद का हवाला देते थे, लेकिन अब उसी राह पे एनडीए के जो घटक दल हैं वो निकल पड़े हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे को मंत्री बनाना भारी पड़ गया। यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब बगावती सुर उत्पन्न हो चुके। इसी कड़ी में विधायक रामेश्वर महतो ने बिगुल फूंक दी है और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा से सवाल दाग दिया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, जो उपेंद्र कुशवाहा लालू जी को परिवारवाद कहते थे, इस तरह के बातों को लेके घेरते थे, आज अपने ही बेटा को मंत्री बना दिया और उन्हीं के विधायक रामेश्वर महतो ने सवाल दाग दिया है कि जो शीर्ष के नेता होते, जो गार्जियन होते, उनकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। यानी बेटे को मंत्री बनाना अब उन्हें महंगा पड़ने वाला और जल्द ही माधव आनंद भी बगावती सुर अपना लेंगे। अब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा और भविष्य क्या होगा, क्योंकि इसी तरह के राह पे जो चला है वो समाप्त हो गया। देखिए, आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने बेटे को मंत्री बनाया तो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ये परिवारवाद, लोग आरजेडी लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, और परिवारवाद कोई पहली बार तो नहीं हुआ है। एनडीए में आप ले लीजिए, एनडीए के बड़े नेता रामविलास पासवान ने अपने बेटे को एमपी बनाया, बेटा मंत्री है उनका, पहले से एनडीए में है। उसके बाद जीतन राम मांझी को ले लीजिए, उन्होंने पहले बेटा को मंत्री बनाया, फिर एमएलसी बनाया, मतलब दूसरा हो गए। तीसरा आप आ जाइए, तीसरा में उपेंद्र कुशवाहा हो गए। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में भी आप ले लीजिए, सम्राट चौधरी क्या हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी को 2000 में मंत्री बनाया गया था। जैसे आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, कुशवाहा समाज से हैं, उसी प्रकार शकुनी चौधरी भी कुशवाहा समाज से, उन्होंने भी लगभग 98, 99 या 2000 के आसपास, यही कुछ साल था, उस समय सम्राट चौधरी को मंत्री डायरेक्ट ला करके घर से उठाकर मंत्री बना दिया था। वो तो नाबालिग थे, बालिग भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे, वो भी सम्राट चौधरी, उनको मंत्री बना दिया था। शकुनी चौधरी ने बेटे को मंत्री बनाकर एस्टेब्लिश किया और आज परिणाम देखिए, भाजपा के सबसे बड़े नेता के रूप में सम्राट चौधरी उभरे हैं और डिप्टी सीएम, गृह मंत्रालय, आज भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं वो। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया तो वो भी कुछ सोचकर ही बनाए हैं। और परिवारवाद की बात, लालू प्रसाद को लोग परिवारवाद के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो कौन ऐसा है जो परिवारवाद से, राजनाथ सिंह के बेटा नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के बेटा भी आगे हैं, अमित शाह जी के बेटा नहीं है क्या? जैसा क्या है, जेटली जी के बेटा नहीं है क्या? मतलब प्रमोद महाजन की बेटी नहीं है क्या? सब लेकिन पार्टी में बगावती सुर उत्पन्न हो गया है, बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है और माधव आनंद भी विद्रोह कर रहे थे दबे जुबान पे, लेकिन रामेश्वर महतो ने तो बिगुल फूंक दिया। देखिए, बिगुल फूंकने से कुछ नहीं होता है, पार्टी में 2/3 चाहिए, और पार्टी अगर टूट भी जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा, एक कहा जाता है ना कई बार कि टूटे हैं, बने हैं। मतलब आप उपेंद्र कुशवाहा भी कई बार कई पार्टियों से टूटकर अलग हुए हैं, जनता दल यू से अलग होकर के बार बार, मुझे लगता है दूसरा या तीसरा बार अलग हुए हैं। वो जनता दल यू में आते हैं जाते हैं, एक बार फिर जनता दल यू में विलय की तैयारी उनकी चल रही है, उनकी पार्टी की। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बाद सेकंड मैन वही इस बार होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। सेकंड मैन जो जनता दल यू में नेतृत्व विहीनता की बात कही जा रही है, तो नीतीश जी उपेंद्र कुशवाहा को फिर से अपनी पार्टी में विलय कराकर सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। हाँ, इस बार 4 विधायक उनके जाएंगे तो नीतीश कुमार फिर सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगे। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की विलय की बात हो रही है, और अगर विलय हो जाता है तो विधायक, कोई भी विधायक विद्रोह करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूँकि अभी 4 विधायक हैं तो 4 में से 3 विधायक टूट सकते हैं, लेकिन जब विलय हो जाएगा तो उनकी पार्टी का 90 विधायक हो जाएगा, तो 90 विधायक में से 3 विधायक टूट नहीं सकता, दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता चली जाएगी। हाँ, पार्टी के विलय से पहले तीनों विधायक अगर टूट जाते हैं, टूट करके भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं, जदयू भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं अगर कर लेते हैं तो ये संभव है। और विधायक लोगों का
उम्मीद बहुत ज़्यादा थी इस बार। उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक चार सोच रहे थे कि हम ही मंत्री बनेंगे। माधव आनंद सोच रहे थे कि हम ही उपेंद्र जी के सबसे करीबी हैं, हमको मंत्री बनाया जाएगा। और बाकी तीनों विधायक सब लोग सोच रहे थे। पत्नी सोच रही थी कि हमको बनाया जाएगा। एक तो माधव आनंद हो गए, एक पत्नी हो गए, एक महतो जी हो गए, एक और हैं। तो चारों विधायक सोच रहे थे मंत्री, लेकिन उपेंद्र जी ने बेटा को मंत्री बनाया, राजनीतिक रूप से एस्टेब्लिश कर दिया बेटा को मंत्री बनाकर। अब हो सकता है आने वाले 25 साल बाद सम्राट शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी 25 साल बाद डिप्टी सीएम बने। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे 25 साल बाद मुख्यमंत्री बन जाए बिहार के। तो हर पिता चाहते हैं कि उनका बेटा राजनीति में एस्टेब्लिश हो। इस नाते उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपना सही कदम उठाया, अपने बेटे को राजनीति में लाया। आप केवल राजनीति में परिवारवाद क्यों करते हैं? जो डॉक्टर होता है वो अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता है क्या? जो इंजीनियर रहता है वो अपने बेटा को इंजीनियर नहीं बनाना चाहता है क्या? सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटा को क्रिकेटर नहीं बनाया क्या? सुनील गावस्कर ने अपने बेटा को क्रिकेटर नहीं? सब लोग प्रयास करते हैं। यहाँ जो क्रिकेटर नहीं है, अमित शाह ने अपने बेटे को ले आया कि नहीं? तो सब लोग, कोई भी पिता अपना बेटे को आगे लाना चाहता है। लेकिन राजनीति चूंकि सार्वजनिक जीवन में आते हैं लोग, इसलिए तुरंत उंगली उठने लगती है राजनीतिक जीवन में। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को अभी धैर्य रखना चाहिए था। पत्नी को चुनाव लड़ाए थे, आगे कभी मंत्री बना सकते थे, लेकिन अभी बनाए हैं तो हो सकता है कि पार्टी में टूट हो जाए। अगर वो विलय कर लेते हैं तो पार्टी बच सकती है, नहीं तो पार्टी टूट सकती है। देखिए, सीधे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के अंदर जो बगावत हुई है और आगे क्या भविष्य होगा, तमाम बारीकियों के बारे में वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार बता रहे थे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीटी समाचार, पटना।